अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद नज़ीर। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी तस्लीमा अख्तर के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ मसले मसाइलों को लेकर मज़ीद बिल्कुल जो है वो तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डेवलपमेंट जो है वो इनके इलाके में कितनी हुई, या फिर इनके इलाके में आखिरकार कितने मसाइल या फिर कितने मसले इस वक्त पेंडिंग है जिन पर अभी तक जो है वो काम नहीं हुआ है। मज़ीद पार्टी के हवाले से भी जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले थैंक यू कश्मीर क्राउन चैनल का, जिन्होंने मुझे टाइम दिया है और मौका दिया है यहाँ पर बात करने का, अपनी मन की बात रखने का। मैं अपनी रफ़ी आबाद के बारे में आज बात करना चाहती हूँ। हमारे रफ़ी आबाद में कुदरती एक वसाइल हमें कुदरत ने नवाजा है। हमारी रफ़ी आबाद में दो जगह पर एक टूरिस्ट प्लेसेस है। एक टूरिस्ट प्लेस का नाम है विजिटा, जो लदुलोडोरा में पड़ता है, और दूसरी है मणदजी, जो कितरदजी हमामरकोट के बीच में है। ये दोनों टूरिस्ट प्लेसेस मानी जाती है। तो हमारी जो उस पर आज की बातचीत है, मैं चाहती हूँ कि अपील करना चाहती हूँ अपने आवाम से भी और हायर एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अपने एलजी साहब से भी, कि वो उस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन टीम लगा दे कि हमारी रफ़ी आबाद के इन दो टूरिस्ट प्लेसों की जो मेन गेट्स लगने चाहिए, वो तो एक जो विजिटाप का गेट आता है वो लगना चाहिए ट्रकपोरा के नेशनल हाईवे पर, और जो मणदजी कितरदजी के लिए टूरिस्ट प्लेस का गेट लगना चाहिए वो लगना चाहिए वाटरगाम के भी नेशनल हाईवे पर। ताकि गेट किस लिए लगाते हैं, वो नून हो जाए टूरिस्ट प्लेस, हर कोई जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आए उसको पता चले कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर हमें जाना है उस टूरिस्ट प्लेस तक। क्योंकि हमें वहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही अच्छी खासी टूरिस्ट प्लेस है बंगस वैली, जो बंगस वैली सभी चाहते हैं और उनको लैंड भी बहुत ज़्यादा है जो गुलमर्ग से बढ़कर बन सकती है। उस पर अभी काम ही चल रहा है। तो जो लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे बंगस वैली, उनको बहुत ही अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला से 60 या 70 किलोमीटर उनको बंगस वैली जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से जब वो नेशनल हाईवे पहुँचते ही रफ़ी आबाद मैन रफ़ी आबाद जब वो वाटरगाम से पहुँचते हैं, तो दोनों उन टूरिस्ट प्लेसों को वहाँ पर टोटली, एक को भी यही कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी है और दूसरे को भी यही है। तो कैसे एक बंदा अननोन पर्सन कैसे लोकेट करेंगे कि उन टूरिस्ट प्लेसों को गेट, रास्ता कहाँ से हमें जाना है, जब तक वो गेट नेशनल हाईवे पर नहीं लगा दिया जाएगा। हमें एक ज़रिया है रफ़ी आबाद को, जो टूरिज़्म वहाँ पर लगा है या अभी आगे लगेगा, उसका ज़रिया है, तभी जाके वहाँ पर जो हमारी कौम की, हमारी यूथ की बेरोज़गारी है, वो तो तभी ख़त्म हो सकती है जब उधर टूरिस्टों का आना जाना लगेगा। जब टूरिस्टों को पता ही नहीं है रफ़ी आबाद तो इतना सारा बड़ा है, उधर डिफरेंट रोड्स है, जब मेन नेशनल हाईवे पर गेट्स लगेंगे तभी कोई लोकेट तो कर सकता है कि यहाँ से कोई टूरिस्ट प्लेस है जहाँ हमें जाना चाहिए। अब तो ये सीज़न आया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खासकर अपने एलजी साहब से, कि अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करती है तो उस फंडिंग का प्रॉपर यूज़ क्यों नहीं हो रहा है। ये तो मिसयूज़ ही हुआ ना, कि जहाँ पर नून पर्सनस रहते वहीं पर गेट लगा दिया जाएगा। वो हमारे लिए नहीं है गेट लगाना, हम तो आम पब्लिक है वहाँ के, वहाँ ऑलरेडी आम पब्लिक को वो जगह नून है, वो हमें लगाना है अननोन पर्सनस के लिए। मैम आप एज ए स्टेट सेक्रेटरी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो आपने किसी के साथ बात नहीं की कि आखिरकार ये मसला इस वक्त हमारे इलाके में चल रहा है? किसी के साथ बात की आपने? सबसे पहले मैं एलजी साहब तक ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि करना चाहती हो या फिर किया है कभी बात? नहीं, मैंने आज ही देखा। एक्चुअली मेरा आज विजिट था उधर घर तक, मैंने आज देखा। हमें ये नहीं है प्रॉब्लम, डंगी बचा में भी गेट लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हम चाहते जो मेन गेट लगना चाहिए उसका टूरिज्म के लिए, वो नेशनल हाईवे वाटरगाम में लगना चाहिए। और जो फायदा क्या आएगा? फ़ायदा ये चीज़ आएगा, जब कोई
डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का आता है, उस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को चलना है नेशनल हाईवे से, नेशनल हाईवे से ही डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो जाता है। उनको पता चलेगा कि यहाँ पर भी रफ़ियाबाद में कोई जगह है जो मानी जानी जाती है टूरिज़्म की वजह से, तो हम वहाँ पर सैर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम रफ़ियाबाद वाले क्या नहीं जानते हैं, हमारे लिए टूरिस्ट 2 प्लेसेस है उधर। हमें किन को वो शो करना है, हमें शो करना है अदर डिस्ट्रिक्टों को, हमें वो शो करना है आउट ऑफ स्टेटों को। जो भी वहाँ से टूरिस्ट गुजरे, चाहे वो हमारा अपनी स्टेट का हो या आउट ऑफ स्टेट का हो, तो उसको पता चले कि यहाँ से हमें बस 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर 2 टूरिस्ट प्लेसेस मिल रहे। हो सकता है उनके पास टाइम ना हो बंगस वैली जाने का, वो तब तक आराम से सैर कर सकते हैं रफ़ियाबाद में, 2 टूरिस्ट प्लेसेस की जगह पर सैर कर सकते हैं। तो तब जाके हमारा यूथ प्रमोट हो जाएगा, तब जाके ज़रिया आ जाएगा हमारे रफ़ियाबाद में इसके टूरिज़्म के हवाले से। अदरवाइज़ मुझे लगता है वो बेबुनियाद है, ऐसे वो बोलते हैं हमें टूरिज़्म प्लेस के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन लगानी चाहिए ना कि पैसा किस चीज़ के इन्वेस्ट वो कर रहे हैं। जब हमें उस पैसा का कोई फ़ायदा ही नहीं रफ़ियाबाद को आया, फ़ायदा तो तभी आएगा जब नेशनल हाईवे पर गेट्स लगेंगे। जैसे आप लोकेट करते हो, श्रीनगर से हम जा रहे हैं गुलमर्ग में, तो उसका पहला गेट क्या गुलमर्ग में लगा है? पहला गेट तो उसको नेशनल हाईवे पर लगा है ताकि वहाँ से सबको आसान हो जाए। तो गुलमर्ग का रास्ता यही है। हमारा मेन मोटिव यही है कि जो पैसे यूज़ हो रहे हैं, अभी अच्छा काम हो रहा है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, कम से कम उस डेवलपमेंट का पैसा वैसे इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, वो हमें फ़ायदा देना चाहिए। अगर इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस गेट के लिए 10 लाख 20 लाख वाट एवर 30 लाख 50 लाख लगा देंगे, वो 50 लाख हमें करोड़ों का फ़ायदा तब देंगे जब वहाँ टूरिस्ट आ जाएंगे। जब टूरिस्टों को पता ही नहीं ये रास्ता जाता है वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस पर, तो उसका क्या फ़ायदा इन्वेस्ट करने का। तो आप मुझे ये बताइएगा, आपने यहाँ पर पैसों की बात की, क्या लगता है आपको कि फिर पैसों का मिसयूज़ किया जाता है? ये तो मिसयूज़ होने के बराबर ही है। देखिए, जिनको हमें दिखाना वो देखते नहीं है, जिनको वहाँ आना है वो आएंगे नहीं। तो लोगों को क्या करना है उस गेट को मुझे कर कौन रहा है वहाँ पर, काम कर कौन नहीं, जो भी कर रही है, जिस किसी को भी दिया गया है काम, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, हम उससे ऑब्जेक्शन ये चीज़ नहीं करे। हम गवर्नमेंट से सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने LG साहब से हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं लग सकती है कि यूथ को कैसे फ़ायदा आएगा, पूरे रफ़ियाबाद को कैसे फ़ायदा आएगा उस टूरिस्ट 2 प्लेसों से। हम उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहे कि अगर गेट को लगाना है, हो सकता कुपवारा को ऑलरेडी पड़ती है अपने उधर बंगस वैली, वो जाते रहते हैं, वो नहीं चाहेगा उनका दिल रफ़ियाबाद में भी देखें कौन सी टूरिस्ट प्लेस कैसा है। श्रीनगर से आ रहे हैं लोग, यहाँ अनंतनाग से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, इवन कि आउट ऑफ स्टेट वाले भी अब चाहते हैं। जो टूरिस्ट प्लेस पुरानी है उन्होंने बहुत दफ़ा वो देखे हैं, आ चुके हैं, अब वो भी चाहते हैं जो कश्मीर में नई नई प्रमोट हुए टूरिस्ट प्लेसेस, उनका दिल करता है वहाँ जाने का, उनको देखने के लिए। तो उनको देखने के लिए उनको लोकेट कैसे करें? जब वो नेशनल हाईवे पर चले तो वो क्या हर सेकंड में गाड़ी रोक के हर एक को पूछे कि रफ़ियाबाद की मंडदजी का रास्ता कहाँ है और VG टॉप का रास्ता कहाँ है ना। बहरहाल आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आप इस वक्त डेमोक्रेटिक इस आज़ाद पार्टी में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि किन उम्मीदों से आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया, तो कितना काम आपने अभी तक जो है वो अपने इलाके में किया है? देखो माशाल्लाह, आज़ाद साहब तो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उनका काम तो हम नहीं वो लोग आवाम गिन रही है, जम्मू एंड कश्मीर की आवाम गिन रही है कि जो काम आज़ाद साहब ने किया। कौन से काम उसने देखो, जो उसने सबसे पहले अपने चीफ मिनिस्ट्री में यहाँ पर टूरिज़्म खड़ा किया है, श्रीनगर में जो उसने टूलिप गार्डन दिया है, आप देखो कि 1-2 महीने का उसमें रहता है 15 डेज़ या 1 मंथ का, 1 मंथ की कितनी इनकम जनरेट होती है, उसमें प्रमोट होते हैं, उसमें जनरेट होता है। यहाँ के जो दुकानदार शॉपकीपर्स है वो भी चलते हैं, जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का पूरा ट्रांसपोर्ट है वो चलता है। स्पेशली वो टूलिप गार्डन के लिए सैर करने के लिए आते, फिर वो हर किसी जगह पर इधर जाते, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स होटल्स बहुत सारे चलते हैं ना। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि आज़ाद साहब ने जब इतना कुछ प्रमोट किया, इंशाल्लाह जब हमारी पार्टी आएगी और हम कराएंगे उससे। अभी तो यहाँ पर UT चल रही है, अभी तो यहाँ पर गवर्नर साहब का राज है, अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट फंडिंग हो रही है गवर्नर साहब की तरफ से। तो जब हमारी हुकूमत आएगी, जब इंशाल्लाह आज़ाद साहब की हुकूमत आएगी, जब उसने अपनी पुरानी हुकूमत में
اتنا سارا کام کیا ہے, اس نے ڈسٹرکٹس دیے ہیں, اس نے تحصیلز دیے ہیں, اس نے اسپیشلی جو میڈیکل کالجز دیے ہیں, جو ہماری لڑکیوں کو ابراڈ جانا پڑتا تھا میڈیکل کی ٹریننگز کے لیے, یا لڑکوں کو کم سے کم ان کو وہ تو خرچہ بچانا. آپ کو پتہ ہے ابراڈ کتنا خرچہ ہوتا ہے, تو وہ چیزیں تو گنی جاتی ہیں نا, وہ عوام گن رہی ہے, وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. عوام کو پتہ ہے کہ آزاد صاحب نے کتنا کام کیا اور ایمانداری سے کام کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا پارٹی کی شروعات کب ہوئی ہے, اس پارٹی کی کچھ آپ کو؟ یہ مطلب سپٹمبر میں ہماری پارٹی بن گئی ہے. ہاں, ابھی کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کہاں دیکھتے ہیں آپ پارٹی کو؟ انشاءاللہ بہت آگے تک. ہاں انشاءاللہ ہم امیدوں سے قائم ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نکلے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے. ہمیں قوم کا بدلاؤ چاہیے, ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے, ہم اس چیز پر کام کرنا چاہتے ہیں. پارٹی نئی ہے اس وقت, اگر ہم دیکھیں تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے, بڑے پیمانے پر پارٹیاں بن رہی ہے, تو کیا لگتا ہے اس میں آپ جیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھو پارٹی نئی ہے بٹ نام تو نیا ہے نا, نہیں ہے نا, نام تو پرانا ہے, کیونکہ آزاد صاحب تو چیف منسٹر رہ چکے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے, تو وہ پورے ملک میں آزاد صاحب کا نام ہے, پورا ہندوستان آزاد صاحب کو جانتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہمارے لیے پارٹی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا ہے, کیونکہ ہمارے لیے پارٹی, جب ہمارے لیے لیڈر ہی وہ ہے جس نے آلریڈی جموں اینڈ کشمیر پر راج کیا ہے, جس کو آلریڈی جموں اینڈ کشمیر کی قوم نے بنایا ہے, ساتھ دیا ہے, تو دیٹ مینس ہمارے لیے پارٹی نہیں ہے. تو بہرحال آپ اسٹیٹ سیکریٹری کے حوالے سے اس وقت کام کر رہے ہیں, ایز اے اسٹیٹ سیکریٹری کام کر رہے ہیں, تو کن امیدوں سے آپ قائم ہیں؟ کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں اگر پارٹی کی جیت ہوئی تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اپنے علاقے کو کہاں دیکھتے ہیں, جن کو اس پارٹی سے امیدیں ہیں ان لوگوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جو بھی لوگوں کی خواہشات ہے, جو بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی, جو بھی ہمیں لگے گا کہ پوری قوم کی ڈیولپمنٹ ہے, ہم انڈیویجولی ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہو جائے جس میں ہر عام خاص غریب امیر کو فائدہ ہو. ہر ایک کو. بڑی نظر کن پر ہے؟ دیکھیے ندیاں, نالے یا پھر فٹ پاتھس بنتی رہی, وہ بنتے رہیں گے. آپ کی نظریں کن مسئلوں پر ہے؟ وادی کشمیر کے کس مسئلے پر آپ کی نظریں ہیں جن کو آپ پر کام کرنا ہے, جن کو کام کرنا انتہائی ضروری ہے؟ دیکھو ابھی مجھے لگتا ہے جو ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں بڑی فیکٹریز, انڈسٹریز نہیں دیکھی جاتے, جس سے ہمارے یہاں پر یوتھ یہ اکامڈیٹ ہو پائے. کون سی فیکٹری؟ اکامڈیٹ کون سی فیکٹری؟ مطلب بڑی فیکٹریز جو ہم یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں کا ہمیں دیکھو کشمیر, تو یہاں پر اس سال فروٹ کا بہت نقصان ہوا. اگر یہاں پر فروٹ کی ایسی بڑی انڈسٹری ہوتی کہ جس میں ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی, اس فروٹ کو ہمیں یہاں سے ہی فروٹ کو ہم جوس نکال سکتے تھے, باقی چیزیں نکال سکتے تھے, تو دیٹ مینز ہمارے فروٹ گروورس کا اتنا نقصان نہیں ہو جاتا. جو حال فی الحال میں وہ ٹرکس ان دنوں اسٹرائک میں پھنس گئی ہے, ٹھیک ہے, بہت ساروں کا وہ فروٹ بھی خراب ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ڈیولپمنٹ ہو جس میں ہر عام و خاص کو فائدہ ہی آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جموں اینڈ کشمیر ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, ڈے بائی ڈے ڈیولپڈ. ہم نہیں چاہتے کہ اور امن قائم رہنا چاہیے. ہاں, تو اب آنے والے وقت میں آپ کی امید ہے پارٹی جیت حاصل کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ, کیوں نہیں, انشاءاللہ, ضرور, انشاءاللہ. اپنے کام پر بھروسہ لوگوں کی انشاءاللہ لوگوں کا ساتھ ہے ہمیں, اور ان کی وسادت سے اور اوپر والے کی انشاءاللہ وسادت سے, ساتھ سے ہماری پارٹی ابھی بھی سکسیزفل ہے اور آگے بھی سکسیزفل رہے گی. بہرحال بالآخر عوام کے نام کوئی بڑا پیغام؟ بس میں یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے قوم کو خوشحال رکھے, امن سے رکھے, اور جو بھی ان کے حالات ہیں وہ صحیح ہو جائے, ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائے, اور ان کو صحیح سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے نیک راہ پر چلنے کا, اور ہمیں بھی. تو ناظرین محترم, یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے اسٹیٹ سیکریٹری تسلیمہ اختر جی. ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی اور مختلف مسئلے مسائلوں پر بات کرنے کی کوشش کی, پارٹی کے حوالے سے بھی بات کی, یا پھر جو ان کے علاقے میں کچھ ٹورسٹ اسپاٹ ہے وہ بھی کچھ مسئلہ, ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. ہم امید رکھیں گے کہ آنے والے وقت میں کام کیا جائے گا, اور جو ان کا مطالبہ ہے اس پر کام کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. کیمرہ مین محسن میر کے ساتھ میں واجد نذیر, کشمیر کراؤن اسٹوڈیو سے. انٹرنس میں کڑی محنت کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا اسکور اچھا نہیں آتا تو چنتا چھوڑیے, اب دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس ہے آپ کے ساتھ. تو اب نہ کوئی انٹرنس ایگزام کی چنتا, نہ کوئی ایڈمیشن کی فکر. ڈائریکٹ ایڈمیشن پائیں اپنے UG اور MPG پروگرام جیسے بیچلر آف میڈیکل لیب,
बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आए और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।